दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस पर जब राजीव गांधी ने लगाया था प्रतिबंध, भारत में जन्मे ब्रितानी उपन्यासकार सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान चाकू से हमला किया गया है। रुश्दी गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी सर्जरी की गई है। 5 दशकों से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रुश्दी अपने काम की वजह से धमकियां और जान से मारने की चेतावनियां झेलते रहे थे। 75 वर्षीय सलमान रुश्दी की कई किताबें बेहद लोकप्रिय हुई हैं। इनमें उनकी दूसरी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन भी शामिल है, जिसे साल 1981 का बुकर सम्मान मिला था। लेकिन उनका सबसे विवादित काम 1988 में आया उनका चौथा उपन्यास सैटेनिक वर्सेस रहा। इस उपन्यास को लेकर दुनिया भर में अभूतपूर्व हंगामा हुआ था। सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। जान बचाने के लिए उन्हें छिपकर रहना पड़ा। ब्रितानी सरकार ने सलमान रुश्दी को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। मुसलमान सलमान रुश्दी के इस उपन्यास से आहत थे। हालात ऐसे हो गए थे कि ईरान और ब्रिटेन ने राजनयिक संबंध तक तोड़ लिए थे। हालांकि पश्चिमी देशों में सलमान रुश्दी को समर्थन मिल रहा था। पश्चिमी बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों ने उन्हें मुसलमान कट्टरवादियों से मिल रही धमकियों की आलोचना की। किताब के प्रकाशन के 1 साल बाद 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खमेनेई ने सलमान रुश्दी की हत्या का आह्वान करते हुए फतवा जारी कर दिया था। सलमान रुश्दी भारत की आज़ादी से 2 महीने पहले मुंबई में पैदा हुए थे। वो 14 साल के थे जब उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री ली। वो ब्रितानी नागरिक बन गए और धीरे धीरे इस्लाम धर्म से दूर हो गए। उन्होंने कुछ समय के लिए एक अभिनेता के रूप में भी काम किया। बाद में वो विज्ञापन के क्षेत्र में आए और कॉपीराइटर की भूमिका में काम किया। इसके साथ साथ वो उपन्यास भी लिखते रहे। उनकी पहली किताब ग्राइमस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हालांकि कुछ समीक्षकों ने उनकी लेखन क्षमता को पहचान लिया था। रुश्दी ने अपनी अगली किताब मिडनाइट चिल्ड्रन लिखने में 5 साल का वक्त लगाया। इसे बुकर पुरस्कार मिला और ये किताब दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। इसकी 5 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं। रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन में भारत की कहानी थी, लेकिन उनके 2 साल बाद आया तीसरा उपन्यास शेम पाकिस्तान के बारे में था। 4 साल बाद उन्होंने द जैगुआर स्माइल लिखी, जो निकारागुआ में उनकी यात्रा के बारे में थी। सितंबर 1988 में द सैटेनिक वर्सेस प्रकाशित हुई। इस किताब ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मुसलमानों के एक समूह ने इस अतियथार्थवादी उत्तर आधुनिक उपन्यास को ईशनिंदा माना और इसके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किए। भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को प्रतिबंधित किया। किताब प्रकाशन के 1 महीने के भीतर ही भारत में प्रतिबंधित हो गई थी। तब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। किताब के आयात पर तो प्रतिबंध था, लेकिन इसे रखना अपराध नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान और कई अन्य इस्लामी देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में भी इस पर प्रतिबंध लगा। हालांकि कई वर्गों में इस उपन्यास की तारीफ भी हुई और इसे व्हाइटब्रेड पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन किताब के प्रति विरोध बढ़ता गया और 2 महीने बाद ही इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। मुसलमान इस उपन्यास को इस्लाम का अपमान मान रहे थे। मुसलमानों का विरोध कई चीजों को लेकर था, लेकिन 2 वैश्या किरदारों को लेकर खासकर विरोध हुआ। इनका नाम पैगंबर मोहम्मद की 2 पत्नियों के नाम पर था।
जनवरी 1989 में ब्रैडफर्ड के मुसलमानों ने किताब की कॉपियां जला दीं। किताब बेचने वाले न्यूज एजेंट W.H. स्मिथ ने किताब का प्रकाशन करना बंद कर दिया। इसी दौरान रुश्दी ने ईशनिंदा के सभी आरोपों को खारिज किया। फरवरी 1989 में रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए थे। मुसलमान मुंबई में ब्रिटेन के राजनयिक मिशन के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली चला दी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई थी। हिंसक भीड़ ने भी पुलिस पर हमला किया था और वाहनों और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। फरवरी 1989 में ही तत्कालीन भारत प्रशासित कश्मीर में द सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प में भी 3 लोग मारे गए थे। पुलिस के साथ इस हिंसक झड़प में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग मारे गए थे और 83 घायल हुए थे। ये भीड़ अमेरिका में किताब पर प्रतिबंध की मांग कर रही थी। 1989 में जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनेई ने रुश्दी की हत्या का आह्वान किया था, तब दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्लाह बुखारी ने भी उनका समर्थन किया था और रुश्दी की हत्या का आह्वान कर दिया था। वहीं ईरान में हुए प्रदर्शनों में ब्रितानी दूतावास पर हमला हुआ था। रुश्दी की हत्या करने पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। वहीं इस तनाव के दौरान जहां ब्रिटेन में कुछ मुसलमान नेता संयम बरतने की अपील कर रहे थे, अन्य अयातुल्लाह खमेनेई का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों ने रुश्दी को दी जा रही हत्या की धमकियों की आलोचना की थी। दुनिया भर में प्रदर्शन और ईरान के हत्या का फतवा जारी करने के बाद रुश्दी अपनी पत्नी के साथ छिप गए थे। उन्होंने मुसलमानों को आहत करने के लिए